नमस्कार दोस्तों, माँ भारती फाउंडेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आप हमारे पोर्टल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइव एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को लाइव सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube के ऊपर माँ भारती फाउंडेशन जॉबनेर के नाम से सर्च कर सकते हैं। गूगल पे आप हमें माँ भारती jobnet.com के नाम से सर्च कर सकते हैं। आज हम दोस्तों आपके सामने 11th-12th ICRZ बायोलॉजी लेकर आए हैं, एक नए मेथड और यूनिक फंडामेंटल के साथ में। आइए जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान, इनके सिलेबस के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रत्येक जो सिलेबस है वो कितनी यूनिटों में बटा हुआ है और प्रत्येक यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आपको बिल्कुल उसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। तो अपन बात करते हैं अपने सब्जेक्ट जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है सिलेबस के अंदर। इसको अपन बोलते हैं तो वनस्पति विज्ञान और क्या बोलते हैं जूलॉजी, या इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, सिलेबस के अंदर जो वनस्पति विज्ञान है इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल 25 क्वेश्चन, यानी इसको बांटा गया है 5 यूनिट में। और जो जंतु विज्ञान है इसमें से टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 15, जिसको बांटा गया है 3 यूनिट्स में बांटा गया है। यानी कि प्रत्येक यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं अपने वनस्पति विज्ञान को कौन कौन सी यूनिटों में बांटा गया है। इसमें प्रथम यूनिट आती है अपने वनस्पति विज्ञान की। इसमें आते हैं सबसे पहले अपने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, यानी पादपों को कौन कौन से वर्गों के अंदर बांटा गया है। जैसे अपने थैलोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा आता है, टेट्रोफाइटा आता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनके जनरल कैरेक्टर्स अपन को याद करना है, ठीक है, और इनका इम्पोर्टेंस क्या है वो इसके बारे में अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। दूसरा आपके टॉपिक दे रखा है इसमें प्लांट क्लासिफिकेशन के बाद में दे रखा है आपके प्लांट टिश्यू, यानी पादप उत्तकों के बारे में आपको इसके बारे में पढ़ना है। जिसमें आपके आता है बीजोत्तक उत्तक आता है, स्थायी उत्तक आता है, जिसमें दृढ़ उत्तक आता है, मजबूतक आता है, ठीक है ना, इस स्थूलकोण उत्तक आता है। इनके बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा आता है इसके अंदर अपने टैक्सोनॉमी के अंदर प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर अपने जो पादप है, एंजियोस्पर्म जो पादप है, उनके जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अपने नर व मादा युग्मकोत्कित के बारे में पढ़ेंगे। उन्हें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, किस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है, किस प्रकार बीज व फल का निर्माण होता है, वो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं। फिर आपके इसके अलावा टॉपिक दे रखा है आपके जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर आपको मेंडल के बारे में पढ़ना है, गुणसूत्रों के बारे में पढ़ना है, सहलवनता का टॉपिक दे रखा है आपका, जीन विनिमय दे रखा है, और डीएनए व आरएनए के बारे में आपको पढ़ना है। ये टॉपिक आपके जेनेटिक्स में दे। फिर इसमें आती है आपके सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान, जिसके अंदर अपने जंतु व पादप शरीर के अंदर जितने भी कोशिकाएं पाए जाते हैं उनकी संरचना के बारे में, उनके कार्य क्या है, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। फिर टॉपिक दे रखा आपके प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी। पादप कार्यकी के अंदर अपने
पादपों के अंदर होने वाली जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अपने प्रकाश संश्लेषण है, शोषण है, जल अवशोषण है, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये टॉपिक है आपके फर्स्ट यूनिट में दे रखे हैं, और इसी यूनिट में इन टॉपिकों में से मात्र कितने क्वेश्चन आएंगे, केवल 5 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 आएंगे। सबसे बड़ी यूनिट यही है। इस यूनिट के अलावा जितने भी आपके जो बायोलॉजी दे रखी है, जीव विज्ञान के टॉपिक दे रखे हैं, वो एक तरफ है, और ये सिलेबस है एक तरफ। दूसरी यूनिट की बात करते हैं अपन। वनस्पति विज्ञान के अंदर यूनिट जो सेकंड आती है वो दे रखा है आपके इकोलॉजी। यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान को भी 3 भागों में बांटा गया है। अपन इकोलॉजी के अंदर अपन पढ़ेंगे तो इकोसिस्टम, एक दे रखे हैं आपके प्रदूषण, पॉल्यूशन, जिसमें आपके दे रखे हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ग्रीन हाउस गैस और ओजोन परत के बारे में। ये टॉपिक आपके किसमें दे रखा है, पॉल्यूशन में, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इकोलॉजी वाला जो यूनिट है इसमें से प्रदूषण वाले पार्ट में से पूछा जाता है। प्रदूषण के बाद में आपके तीसरा दे रखा है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। इसमें जैव विविधता के बारे में, तो ये 3 टॉपिक दे रखे हैं आपके इकोलॉजी से। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट की बात करते हैं अपन। तीसरी यूनिट दे रखी है आपके इकोनॉमी। इकोनॉमी, आर्थिक वनस्पति विज्ञान। इसमें आपके टोटल जो प्लांट्स दे रखे हैं वो 34 प्लांट्स दे रखे हैं, जिसमें आपके सीरियल्स है, मिलेट्स है, और ऑयल सीड्स जो रेशे प्रदान करने वाली जो फसलें हैं, आपके मेडिसिनल प्लांट्स है, मसाले प्रदान करने वाली जो है, ये सारे आपके प्लांट्स दे रखे हैं, जिसमें आपको केवल उनके वैज्ञानिक नाम याद करना है, कौन से कुल में आते हैं, ठीक है, उनका उपयोगी भाग कौन सा है, और उस भाग का उपयोग किसमें होता है। केवल ये चीजें आपको इसमें याद करनी है, और इसमें से टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे आपके, 5 क्वेश्चन आएंगे, और केवल ये 4 चीज आपको याद करनी है। वैज्ञानिक नाम, फैमिली या कुल कौन सा इनका, उपयोगी भाग, इन जड़, तना, पत्ती या छाल जो भी है, पुष्प क्रम है, पुष्प जो भी है, और उपयोग कौन सी बीमारियों में लेते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपके चौथी यूनिट आती है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी आपके 12th एग्रीकल्चर के अंदर जो सिलेबस है उसमें दे रखा है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो यूज होने वाली जो विधियाँ होती है उनको अपन पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक पादपों के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसजेनिक जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, और जो जैव प्रौद्योगिकी है उनका मनुष्य के लिए, मानव जीवन के लिए इनका उपयोग फसलों में और जंतुओं के लिए, दोनों के लिए उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इनका उपयोग अपन पढ़ेंगे। इसी के अंदर एक टॉपिक और दे रखा है आपके पादप उत्तक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर।
प्लांट टिश्यू कल्चर पादप उत्तक संवर्धन के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। तो केवल ये 2 ही टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें से आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन। और ये जो टॉपिक है आपको एनसीईआरटी की जो बुक है अपने 12th क्लास की जो बुक है उसमें जो सिलेबस दे रखा है वही आपको इसमें से तैयार करना है। इसके बाद में आपके 5वीं यूनिट आती है, वो दे रखा आपके प्लांट पैथोलॉजी। रोग विज्ञान, इसमें से भी आपके प्लांट पैथोलॉजी 12th बुक में दे रखा है सिलेबस, वही सिलेबस इसमें दिया गया आपके जेडके में। इसमें से भी 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, इसमें आपके केवल रबी, खरीफ और फल इनमें होने वाले रोगों के बारे में दे रखा है, जिसमें केवल आपके लिए रोग कारक यानी पैथोजन, लक्षण कौन कौन से होते हैं और लक्षण कौन से पादप भाग के ऊपर दिखाई देते हैं और इनका कंट्रोल यानी कि नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। ये केवल आपको इसमें चीज याद करनी है। पैथोजन कौन सा है, उस रोग के लक्षण पादप के कौन से भागों के ऊपर होता है, उसके लक्षण कैसे दिखाए जाते हैं और उनका नियंत्रण के लिए कौन कौन सी विधियाँ काम में लेते हैं या कौन से पेस्टिसाइड्स कीटनाशी अपन काम में लेते हैं, ये अपन को तैयार करना है। तो ये बॉटनी की वनस्पति विज्ञान की 5 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट में से 5 क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं अपन जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में आपको केवल 3 यूनिट दी गई है और टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 15 क्वेश्चन। जिसमें आपके यूनिट फर्स्ट दे रखा है एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि जंतुओं का वर्गीकरण, जिसमें आपके नॉन कोड डेटा और दूसरे दे रखा है कोड डेटा, यानी पृष्ठवंशी व अपृष्ठवंशी, यानी ये जंतुओं का वर्गीकरण दे रखा है जिसमें आपके अलग अलग क्लासेस दी गई है, उनके लक्षण आपको पढ़ना है। ये दे रखा है इसमें आपके एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतकों के बारे में दे रखा है। तीसरा दे रखा आपके 3 जंतुओं का यानी कि वर्गीकरण दे रखा है नॉन कोऑर्डिनेट्स का, जिसमें आपके दे रखा है अमीबा, केचुआ और कॉकरोच। इन तीनों जंतुओं के अपन को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य आकार की और आंतरिक संरचना का क्या करना है, अपन को अध्ययन करना है। इसमें से इन दोनों में से तीनों में से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और एक पूछा जाता है एनिमल क्लासिफिकेशन में से, कोडेटा और नॉन कोडेटा के लक्षणों में से पूछा जाता है। तो फर्स्ट यूनिट है, इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके एनिमल टिश्यू, अमीबा, केचुआ, कॉकरोच और नॉन कोडेटा और कोडेटा के लक्षण पढ़ना है। इसके बाद में जो दूसरी यूनिट आती है सेकेंड यूनिट, वो दे रखा आपके इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आपके कीटों के बारे में दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर आपके अलग अलग बांटा गया है, आर्थ्रोपोडा का दे रखा है, एनिलिडा दे रखा है, प्रोटोजोआ दे रखा है, मोलस्क दे रखा है। आर्थ्रोपोडा में आपने वही आ गया, कॉकरोच के बारे में बताया, एनिलिडा में केचुए के बारे में, प्रोटोजोआ, अमीबा, मोलस्का में दे रखा है घोंगा व स्लग आपके दे रखा है। तो ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा आपके जो आर्थ्रोपोडा है इसके अंदर
6 कीटों के बारे में दे रखा है आपको, ठीक है, जिसमें अपने वर्क दे रखी है 6 क्लासेस, उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें मिलीपीड दे रखा है आपके, सेंटीपीड दे रखा है, माइट्स दे रखा है, लोबस्टर दे रखा है, ठीक है ना, ये पढ़ना है। इसके अलावा भी आपके कीट दे रखे हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट है, निमेटोड्स दे रखे हैं आपके, उनके बारे में पढ़ना है। खपरा वरंग है आपके, उसके बारे में दे रखा है। रेड हेरी कैटरपिलर दे रखा है आपके, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इनवर्टिब्रेट्स का आपको उसके अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और ये किस प्रकार से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनका आर्थिक महत्व क्या है, वो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर इसमें दे रखा आपके नियंत्रण करने की विधियां, यानी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी कीट है, इंसेक्ट है, उनको नियंत्रण करने की विधियां दे रखी है आपके। इसमें आपके दे रखा है भौतिक विधियां दे रखी है, एक आपके कर्षण नियंत्रण दे रखा है, रासायनिक नियंत्रण दे रखा है। इन विधियों के बारे में रासायनिक नियंत्रण में अपने पेस्टिसाइड जैसे वानासी है, कवकनाशी है, ठीक है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये आपके इसमें दे रखा है। तो ये आपको पढ़ना है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, कीटों के बारे में, ठीक है, और उनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। इसमें आपके सबसे इम्पोर्टेंट आता है IPM है, NPV है, ट्राइकोडर्मा है, ये कुछ टॉपिक रखे हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में जो थर्ड यूनिट आती है वो आती है वर्टिब्रेट्स में, यानी कोर डेटा, जिसमें आपके वर्टिब्रेटा, इसमें आपके मनुष्य के ह्यूमन सिस्टम दे रखे हैं। ह्यूमन सिस्टम के अंदर आपके पहला दे रखा है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र में केवल आपके विटामिन, खनिज, इनके बारे में पढ़ना है, और एंजाइम्स, पाचन करने वाले एंजाइम कौन कौन से, उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक दे रखा है आपके श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंदर आपको गैस विनिमय पढ़ना है, यानी श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं, श्वसन अंग कौन कौन से हैं, और जो O2 व CO2 का जो आदान प्रदान होता है फेफड़ों के अंदर, वो किस प्रकार से होता है, वो गैसीय विनिमय पढ़ना है। तीसरा देखा आपके परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के अंदर अपन को केवल ब्लड ग्रुप पढ़ना है, RH फैक्टर दे रखे हैं आपके, ब्लड के प्रकार दे रखे हैं, ठीक है, और रक्त का परिसंचरण तंत्र किस प्रकार से होता है, हृदय की संरचना के बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तीसरा दे रखा है आपके परिसंचरण तंत्र के बाद में आता है आपके नर व मादा जनन तंत्र, इनकी संरचना, ठीक है, नर व मादा के द्वारा प्रकट होने वाले हार्मोन्स कौन से हैं, और मादा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये केवल 4 ही तंत्र दे रखे हैं आपके ह्यूमन सिस्टम के, इनके बारे में अपन इनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में दूसरा टॉपिक दे रखा है आपके इसमें ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी यानी मनुष्य भ्रूणिकी, जिसके अंदर अपन युग्मक जनन के बारे में पढ़ेंगे, शुक्र जनन के बारे में पढ़ेंगे, अंड जनन के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्य में अंडों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल व इंटरनल निषेचन के बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें से भी टोटल क्वेश्चन आते हैं, जो थर्ड यूनिट है इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, 5, ठीक है। तो इस प्रकार जीव विज्ञान में, जूलॉजी और बॉटनी में टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, 25 वनस्पति विज्ञान में और 15 जंतु विज्ञान में। अब अपन को सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए उसके बारे में देखो।
यानी कि वनस्पति विज्ञान, जंतु, इसमें टोटल यूनिट हो गई 5, इसमें टोटल यूनिट हो गई 3, इसमें क्वेश्चन नंबर हो गए टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आएंगे टोटल 15 क्वेश्चन। और वनस्पति विज्ञान की बात करें तो इसके अंदर जो प्रथम यूनिट है वो सबसे बड़ी यूनिट है। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? वनस्पति विज्ञान की जो प्रथम यूनिट है वो सबसे बड़ी है और इसमें से टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 5। तो इस यूनिट के बजाय प्रथम यूनिट को छोड़कर जितने भी यूनिट बच गए आपके, टोटल जो 7 यूनिट बच गए, उनको सबसे पहले आपको तैयार करना है, क्योंकि यूनिट सबसे बड़ी है। और जब इस यूनिट को आप तैयार करोगे पूरी को इतने में, तो ये टोटल 7 यूनिट आपकी क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट में से आपको केवल पोर्शन जो तैयार करना है, जो आपके नए सिलेबस जोड़ा गया है आपके, इसमें प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, पादप भौतिकी तैयार करना है, और प्लांट टिश्यू पादप तक तैयार करना है, इन्फ्लोरेंस पुष्पक्रम व फलों के प्रकार ये तैयार करना है, और प्लांट क्लासिफिकेशन। क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है, तो ये केवल आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे पहले ये टॉपिक तैयार करना है आपको। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक आपके 12th बुक एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। प्लांट टिश्यू पुष्पक्रम फलों के प्रकार और प्लांट क्लासिफिकेशन, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था बायोलॉजी के अंदर, वो टॉपिक है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको केवल ये टॉपिक तैयार करने हैं। इसके बाद में जितने भी यूनिट बच गए आपके, इकोलॉजी की है जिसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से इकोसिस्टम में से हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक पोल्यूशन में से हर साल आपके 2 या 3 क्वेश्चन आता है, वो तैयार करना है। अब पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है आपके, एक जो डिजीज दे रखी है जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, ठीक है। वायु प्रदूषण फैलाने वाली गैसों का प्रतिशत या कौन कौन सी गैसें हैं। अल नीनो प्रभाव पूछा जाता है आपके, अम्लीय वर्षा पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपके बारे में पूछा। एक ठोस अपशिष्ट जो उनका मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से यंत्र काम में लेते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक बोर्ड ने आपके 34 प्लांट है, केवल उनके वैज्ञानिक नाम याद करने, उनका कुल कौन सा है, उपयोगी भाग कौन सा है और उपयोग किस में लेते हैं, केवल ये याद करना, आपके 5 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी भी आपने सीनियर क्लास में पढ़ा है, वही टॉपिक दे रखा है कि यूज बायोटेक्नोलॉजी के यूज मनुष्य जीवन में या पादपों के लिए ट्रांसजेनिक पादप, ट्रांसजेनिक जंतु कौन कौन से हैं, वो आपको तैयार करना है। जो विधियाँ दे रखी है आपकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दे रखा है, ठीक है। पीसीआर पॉली चेन रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। एक आरएफएलपी दे रखा है, ये टॉपिक दे रखे हैं आपको, वो आपको तैयार करना है। प्लांट टिश्यू कल्चर दे रखा है आपकी, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर कौन कौन से पादपों के अंदर खोज की गई थी, उनकी ब्रीफ हिस्ट्री आपको केवल तैयार करनी है, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी के अंदर आपके रबी की, खरीफ की और फलों के प्रकार की 10-12 डिजीज दे रखी है, वो आपको क्या करना है? तैयार करना है। उसमें रोग कारक का नाम तैयार करना है, ठीक है। रोग कारक के अलावा जो उसके लक्षण पादप के कौन कौन से भागों के ऊपर दिखाई देते हैं, वो आपको तैयार करना है। मेन चीज़ें आपको तैयार करनी है, ठीक। जूलॉजी के अंदर आपके अभी अपने ये टॉपिक देखा ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, इसमें से हर साल लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे अंडों के प्रकार पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है इसका। एम्ब्रियोलॉजी में ये पढ़ना आपको तैयार करना है, ठीक है। और ह्यूमन सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन सिस्टम के अंदर आपके जो मेल एंड फीमेल जो जननतंत्र है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्मोन्स का क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, तो वो आपको तैयार करना है। सेकेंड यूनिट है, उसमें से आपके भौतिक, जूलॉजी के सेकेंड यूनिट में भौतिक कृषि नियंत्रण की जो विधियाँ दे रखी है, पेस्टिसाइड्स हैं, उसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करना है। फर्स्ट यूनिट में आपको तैयार कराया जाएगा क्लासिफिकेशन, कोर डेटा और नॉन कोर डेटा को, जैसे नॉन कोर डेटा को 11 फाइलों में बांटा गया है, ठीक है ना। कोर डेटा को फिर 4 फाइलों में बांटा गया है।
तो वो उनके जनरल कैरेक्टर्स याद करने हैं आपको। जनरल कैरेक्टर्स में भी आपको केवल मुख्य लक्षण याद करना है कि इन संघों को मुख्य लक्षणों में किस आधार के ऊपर बांटा गया, वो आपको मेन चीजें वो तैयार करनी है। प्रत्येक संघ का जो लार्वा अवस्था होती है उसका क्या नाम है, और एक स्पेशल जो क्लास होती है उसके बारे में पूछा जाता है। और कुछ जंतुओं के अलग नाम दिए गए हैं, जो फेमस नाम होते हैं वो दिए जाते हैं, तो वो आपको तैयार करना है। ठीक है, जैसे अरस्तु की लालटेन किसे कहते हैं पूछा जाता है। स्टारफिश का क्या नाम है। एक आपके नाम तो मछली का दे रखा है लेकिन वो होते कीट है, नाम से मछली लेकिन होते क्या है, कीट है, तो वो आपको तैयार करना है। इस प्रकार से आपको क्लासिफिकेशन तैयार करना है। एनिमल टिश्यू दे रखा आपके जंतुओं की जो उत्तक है आपके दे रखा है, वो तैयार एपिथेलियम उत्तक है। ठीक है, संयोजी उत्तक है जिसमें ब्लड भी आता है, वो अपन को तैयार करना है। अपने अस्थि और उपास्थियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये यूनिट आपको इस प्रकार से तैयार करनी है। फर्स्ट यूनिट में वनस्पति विज्ञान में केवल आपको ये 4 टॉपिक फोकस करना है। तो सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक आपका आज से, वो है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पार्ट ऑफ बॉटनी की, जिसमें से पिछले साल की